ये है सफदरजंग का मकबरा और जैसे जैसे ये आप आगे बढ़ते जाते हैं मकबरा छोटा होता जाता है। ये चीज़ क्या है? अरे ये तो लगता है उस ज़माने का एसी है। अरे हाँ यार, यहाँ से तो नीचे हवा जाती आती होगी। एक और दरवाज़ा बंद है। देखते हैं दरवाजे को बंद कर दिया गया, अंदर डाल के देखते हैं इसमें क्या है यहाँ पर। अरे भाई यहाँ क्या है कुछ तो अरे भाई निकलो यहाँ से। कब्र काफ़ी खूबसूरत है, सिरहाना इसका जिस तरफ ये जो चीज़ दिख रही है सिरहाना है, इस तरफ उनका सिर होगा। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ सफदरजंग के मकबरे में। जी हाँ, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नई दिल्ली में लोधी रोड है और अरबिंदो मार्केट टी जंक्शन पर ये सफदरजंग हवाई अड्डे के पास बना हुआ है। जैसे ही आप मकबरे की तरफ बढ़ते हैं आपको सबसे पहले ये दरवाज़ा दिखाई देगा। 2 मंजिला दरवाज़ा है और ऊपर आपका टॉप पर एक और मंजिल बनी हुई और दाईं तरफ इसके एक 3 गुंबद वाली मस्जिद बनी हुई, बड़ी रंग बिरंगी गुंबद है इसकी। खैर आगे बढ़ते हैं, अंदर से चल के देखेंगे कि क्या है। और ये सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर आप टिकट विंडो से टिकट नहीं लेते हैं तो यहाँ स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही ले लेना चाहिए, आप घर से भी ऑनलाइन करके आ सकते हैं। दरवाजे के पास आते हैं, देखिए कितना जैसे मोर के पंख होते हैं वैसे ही दरवाज़ा है, अंदर दाखिल होते हैं। ये बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं और यहाँ पर गैलरी बनी हुई है, साइड में भी बैठने की जगह है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पत्थर की ज़मीन है जैसा कि आम मुगलिया इमारतों में होता है, कुछ ऐसा ही दरवाज़ा एंट्री गेट जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस बना दिया गया है, IASI का ऑफिस है। और ये देखिए किस तरह से मेहराब बने हैं, पत्थर की पूरी इमारत बनी हुई है। इस पर प्लास्टर हालांकि किया गया है। ऊपर देखिए 3 3 6 और इसके गुंबद की छत को भी उसी तरह से सजाया गया है। हालांकि अब ये जीर्ण शीर्ण हो गई है, किसी ज़माने में जब ये नया होगा तो बड़ा खूबसूरत लगता होगा, लेकिन मुझे ये इसकी जो कारीगरी है ये बड़ी थोड़ी सी नायाब लग रही है। इसमें लाइट पड़ती होगी तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, इसको बंद करके रखा हुआ है और लकड़ी के इसमें दरवाजे लगे हुए हैं। ऊपर देखते हैं ये ताख बने हुए हैं, यहाँ से आप इस तरह से दिखता है। अब हम ये गुंबद की ओर दिखाते हैं आपको। बहुत मतलब इसमें कलर भरे होते होंगे किसी ज़माने में, लेकिन अब ये प्लेन है, बाद में SI ने इसको ठीक किया है। आगे मकबरे वाह देखिए, ये है सफदरजंग का मकबरा और जैसे जैसे ये आप आगे बढ़ते जाते हैं मकबरा छोटा होता जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। दाईं तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमने आपको बताया था वो मस्जिद है, 3 गुंबद वाली मस्जिद। और इसके साथ अगर हम पीछे की तरफ नज़र मारेंगे सफ़ेद रंग की इमारत दिखती है, 2 मंजिला इमारत है और अच्छी लगती है। कुछ इंडो इस्लामिक कल्चर में बनी हुई, राजस्थानी कल्चर भी इसमें थोड़ा सा नज़र आता है। बहुत बड़ा प्रांगण है भाई, बहुत बड़ा प्रांगण है और पेड़ ही पेड़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये तो पेड़ मुझे लगता है बाद में लगाए गए होंगे, जो सामने खजूर के टाइप के, अशोका के, इन पेड़ों को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं और मकबरे की तरफ बढ़ते हैं। मकबरे की तरफ बढ़ने से पहले चलिए हम आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बता देते हैं कि ये मकबरा जो है किसका है और कब बना था। तो ये नवाब सफदरजंग के इस मकबरे की तामीर जो है 1754 में हुई थी। हालांकि ये मकबरा मुगलिया ख़ानदान के किसी शख्स का नहीं है, लेकिन ये मुग़ल काल का आखिरी 4 बाग शैली का मकबरा है। दिल्ली में आपको इस तरह के कई मकबरे मिल जाएंगे, जैसे हुमायूं का मकबरा, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा वगैरह। ये मकबरा नई दिल्ली में बताया जैसा कि आपके लोधी रोड पर बना हुआ है। और मकबरे तक पहुंचने से पहले बात कर लेते हैं सफदरजंग की, वो कौन थे और कैसे गैर मुगल होकर भी उनका मकबरा मुगलों के मकबरे के बराबर बनाया गया। सफदरजंग का असली नाम दरअसल मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान था। उन्होंने अवध पर राज किया था। उन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मुख्यमंत्री के तौर पर अवध पर हुकूमत की थी। सफदरजंग बहुत अमीर और रसूख वाले शख्स हुआ करते थे और मुगलिया सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह की मौत के बाद वो दिल्ली चले आए। जब 1748 में मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह दिल्ली में मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठे तो सफदरजंग को वजीर उल ममल्क के हिंदुस्तान के खिताब के साथ सल्तनत का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर बना दिया गया।
हालांकि उस वक्त मुगलिया सल्तनत उल्टी गिनती गिन रही थी। उनका राज सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रह गया था। वजीर के तौर पर सफदरजंग ने मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। अहमद शाह तो केवल एक कठपुतली बादशाह थे जो शराब, अफीम और अय्याशी के साथ जिंदगी के मजे ले रहे थे। सफदरजंग के गलत इरादों का पता जब बादशाह को चला तो उन्होंने उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ताकतवर सफदरजंग को मुगलिया सल्तनत से बेदखल कर सके। इसलिए उन्होंने मराठों से मदद ली और अपने वजीर सफदरजंग से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बुलाया। 1753 में मराठों ने सफदरजंग को हराकर दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया। सफदरजंग चूंकि अवध के सूबेदार रह चुके थे, इसलिए उन्होंने फैजाबाद जाकर शरण ली। इसके तुरंत बाद 1754 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाने की गुजारिश की। मोहम्मद शाह ने गुजारिश को माना और इसके बाद यह मकबरा बनवाया गया। इस मकबरे को एबिसनन वास्तुकार ने डिजाइन किया था, जिसका नाम था बिलाल मोहम्मद खान। इस मकबरे को बनाने में उस वक्त 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। और इसी मकबरे के आसपास दक्षिण में एक ऐतिहासिक मैदानी जंग है, जहां पर 1386 में मंगोल के तैमूर और तुगलक वंश के सुल्तान महमूद खान के बीच जंग हुई थी। इस जंग में तुगलक खान को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि देख रहे हो आप, मकबरे में आ गए हैं और हम चलिए नीचे से घुमाना शुरू करते हैं। ये ऊपर मकबरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां हैं, लेकिन चलते हैं, सीढ़ियों पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। कहानी बहुत कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। अब चलिए आपको मकबरा घुमाते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपको अमूमन ये जैसे मकबरे बने हैं मुगलिया, वहाँ पर चढ़ने के लिए यानी कि ऊपर मेन मकबरे में आने के लिए एक सीढ़ी होती है, मतलब चारों तरफ एक एक सीढ़ी होती है चारों दिशाओं में। लेकिन इस मकबरे में मैंने देखा है कि 2 सीढ़ियाँ, यानी कि एक तरफ 2-2 सीढ़ियाँ, यानी कि पूरी 8 सीढ़ियाँ हैं। और जब आप सामने सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं तो आपको मेन गेट नहीं दिखता है, ये दिखता है। देखिए एक हौज भी बना हुआ है इसके मेहराब के सामने, शायद यहाँ पे पानी भरा रहता होगा। ऊपर आके और जब आप पीछे देखेंगे तो वो देखिए सामने से एंट्री गेट दिख रहा है और यहाँ से देखिए मकबरा कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए 2 मंजिला मकबरा बना हुआ है। उसकी जो आगे सामने प्राचीर दिख रही है, ऊपर देखिए ये कुछ लाल किले की तरह दिख रही है। और ये पूरा मकबरा जो है ये पूरा मकबरा जो है वो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। चलिए अंदर भी चलते हैं, देख लेते हैं कि अंदर क्या है। ये देखिए इसका जो मेन दर है, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से काम हुआ है। ये एक खिड़की झरोखा टाइप का बना है और संगमरमर का तो बस एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें काम हुआ है। देखिए ये संगमरमर साइड में लगा हुआ है। अंदर चलते हैं। मुझे इसकी जो कारीगरी है छतों की वो बड़ी प्यारी लग रही है और ये बिल्कुल ऐसा एहसास करा रही है जैसे मोर जब नाचता है तो उसके जो पर हो जाते हैं, पंख हो जाते हैं, वैसे ही लग रहा है। अंदर आते हैं तो जो आप देख रहे हैं संगमरमर का काम हुआ है इसमें और किनारों पे संगमरमर का काम हुआ है। जितने दर हैं ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं एक बार। जो मैं बात कर रहा था ना कि जब मोर नाचता है तो उसके जैसे पंख हो जाते हैं, वैसे ही कुछ ये छत पर गुंबद पर काम किया गया है। देखिए बहुत प्यारा काम है, खूबसूरत है, सुकून की जगह है। इसके किनारे किनारे भी कमरे बने। अभी हम मेन उस कमरे में दाखिल नहीं हुए हैं जहाँ पर सफदरजंग की कब्र है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये दीवारों पर देखिए संगमरमर का काम है, फर्श में भी संगमरमर लगा हुआ है और ये है सफदरजंग की कब्र। यहाँ पर सफदरजंग आराम फरमा रहे हैं। ऊपर देखेंगे तो ये 2 मंजिला, जैसा कि आपको पता है। ये डोम जो आपको दिख रहा है ये अंदर वाला डोम है। इसके ऊपर जो है वो डोम है। अगर आप इतना ऊंचा डोम बना देंगे तो वो शायद ही संभल पाए। खैर ये कब्र जो है वो संगमरमर की बनी हुई है। इस पर खूबसूरत नक्काशी भी की गई है और फूल बूटे से इसको सजाया गया है। देखिए किस तरह से इसको, कब्र काफ़ी खूबसूरत है। सिरहाना इसका, जिस तरफ ये जो चीज़ दिख रही है सिरहाना है, इस तरफ इनका सिर होगा। इस पर भी कमल के फूल और बाकी चीज़ों से नक्काशी की गई है। कब्र बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। ये यहाँ पर पानी भर दिया जाता था, गुलाब जल वगैरह भर दिया जाता था और फूल रख दिए जाते थे। इसके लिए थोड़ा सा गहराई रखी जाती थी। इस दर से देखेंगे आप
तो मैं इस कब्र के इसमें जो दफन है उसके पैतियाने खड़ा हूँ पैरों के पास, और यहाँ से ऊपर देखता हूँ तो ऊपर जो है ये, हालांकि ये संगमरमर नहीं जो आप देख रहे हैं, ये इसको सफ़ेद रंग दिया गया है। पता नहीं ये सफ़ेद पहले से ही है या अभी होगा। और इसको मैं ज़रा आपको घूम के दिखाता हूँ, चक्कर आ जाएंगे आपको। लेकिन नीचे भी ये जो दीवारें दिख रही हैं ये भी संगमरमर नहीं है। संगमरमर का काम बस नीचे और थोड़ा सा ये मेहराबों के जो किनारे हैं इसमें किया गया है। ये देखिए नीचे की तरफ ये संगमरमर का काम है। जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और इस वाक़या बता दूं कि इसमें जो संगमरमर इस्तेमाल किया गया है वो जो मशहूर कवि अब्दुल रहीम थे उनके मकबरे से निकाल कर इसमें संगमरमर लगाया गया है, यानी कि वहाँ से लाकर इस मकबरे को बनाने के लिए दूसरे मकबरे को बर्बाद किया गया है। ये देखिए चीज़ जो आपको इसे कहते हैं संगमरमर की, यहाँ चौखट बनाई गई है, इसमें नक्काशी की गई है फूल बूटे की। ऐसी नक्काशी कुछ ताजमहल में देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ से किसी ने पत्थर निकाल लिए हैं, यहाँ रंगीन पत्थर लगे थे कीमती, वो निकाल लिए गए हैं। ज़मीन पर भी पूरा संगमरमर का काम है और यहाँ पे चौखटों में किनारे किनारे जो है इसमें भी संगमरमर का काम है। आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके किनारे किनारे जो कमरे बने हैं वो आपको घुमाते हैं। हर जगह एक जैसी कलाकारी की गई है। थोड़े से संगमरमर लगाया गया है, ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का काम हुआ है। इस कमरे में आते हैं और जो आपके इसके किनारे किनारे कमरे बने हैं, और ये चीज़ क्या है? अरे ये तो लगता है उस ज़माने का एसी है। अरे हाँ यार, यहाँ से तो नीचे हवा जाती आती होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो आपको मैंने कब्र दिखाई है, यहाँ से नीचे ये जो वेंटिलेशन की जगह है, मुझे लगता है कि नीचे इसके जो एक कब्र बनी है वहाँ तक हवा जाने के लिए, ठंडी हवा जाने के लिए इसको बनाया गया था, इस जाली को बनाया गया था। असली कब्रें दरअसल नीचे बनी हुई हैं, जो सफदरजंग के ख़ानदान के लोगों की हैं, सफदरजंग की हैं, वो नीचे हैं। ये जो जाली देख रहे हैं ये एसी का काम करती होंगी उस ज़माने में, अभी भी करती होंगी, लेकिन कौन जाता होगा ये नहीं पता। फिर से हम आ जाते हैं बाहर उसी तरफ जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही चारों तरफ इस तरह की दीवारें बने, दर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं किनारे किनारे, और यहाँ से आप सफदरजंग की कब्र, हर जगह से आप सफदरजंग की कब्र को देख सकते हैं। दीवारों पर देखिए, चारों तरफ देखिए, इस तरह से मैं आपको घुमाता हूँ। नीचे संगमरमर है, ऊपर लाल बलुआ पत्थर का काम। आगे बढ़ते हैं और पूरा आपको परिक्रमा करवा देते हैं इनकी। तो शायद ये परिक्रमा की एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये जो कमरे बनाए जाते थे दरअसल पहले तो ये होता था कि इन कमरों में जो इनके ख़ानदान के लोग होंगे आसपास, जैसे कि आपने हुमायूं के मकबरे में देखा होगा, वहाँ पर उनके ख़ानदान के लोगों की कब्रें बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सफदरजंग की कब्र ऊपर है और ऊपर कोई भी कब्र नहीं है। शायद यहाँ पे किसी को दफनाया नहीं गया हो। लेकिन इन कमरों का काम और क्या होता था मैं आपको और बता दूं कि इन कमरों को इसलिए बनाया जाता था कि यहाँ पर जो इनके लिए तिलावत करने वाले होते थे, कुरान पढ़ने वाले होते थे, इनकी रूह को सुकून देने के लिए वो चारों तरफ बैठ जाते थे और उनकी सीधे निगाह कब्र तक जाती थी, और इतनी आवाज़ गूंजती थी यहाँ से कि दूर दूर तक ये पता चल जाता था कि यहाँ पर तिलावत हो रही है। खैर, अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से देखिए ये ऊपर आने की जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हैं। हम किनारे की तरफ चलते हैं और ये देखिए चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री वॉल है, जैसे कि आपने ताजमहल में अक्सर देखी होगी। यहाँ से देखिए आप, ये चारों तरफ इस तरह की नहर नुमा पंक्तियाँ पानी की बनी हुई हैं। ये चौड़ी हैं, इतनी चौड़ी जो पानी की जो पंक्तियाँ बनी हैं मैंने किसी भी मकबरे में अभी तक नहीं देखी हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हैं। ताजमहल में भी इतनी चौड़ी, इतनी गहरी, चौड़ी तो ताजमहल में हो सकती है लेकिन इतनी गहरी नहीं। और एक चीज़ ये भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जाली बनी हुई नीचे वेंटिलेशन के लिए। यार ये तो कमाल की चीज़ है और मैंने अभी तक किसी भी मकबरे में ये चीज़ नहीं देखी थी। चलिए मैं आपको मकबरे के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि 92 फीट ऊंचा ये मकबरा एक मेहराबदार पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। चारों तरफ से चबूतरा जो है वो 50-50 मीटर चौड़ा है। चबूतरे के कोनों पर भी ताजमहल की तरह शायद मीनार बनाने का प्लान होगा, लेकिन शायद ये हो नहीं पाया। ताजमहल का चबूतरा भी कमोबेश ऐसे ही है। दोहरी ऊंचाई वाले मकबरे का मेन कमरा चारों तरफ से 2 मंजिला छोटे छोटे, जैसा कि आपको मैंने बताया, कमरों से घिरा हुआ है, जिनमें छिपी हुई खिड़कियां हैं, जिनको हम आपको एसी वाला बता रहे थे, एसी वाली खिड़कियां। मकबरे के चारों कोनों को गोलाकार मीनारों से जोड़ा गया है। मीनारों के टॉप पर एक गुंबददार छतरी है। 4 बाहरी दीवारों में से हर एक में एक लंबा धनुषाकार ईवान है जो
उथले नुकीले मेहराबों से घिरा हुआ है और छोटे गुंबदों की एक लाइन के साथ टॉप पर बना है। ये बिल्कुल लाल किले में बने ईवान की याद दिलाता है। मकबरे की बाहरी दीवारों को लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के विवरण के साथ खूबसूरती के साथ मतलब सजाया गया है। और मकबरे के टॉप पर एक ड्रम पर बड़ा बल्बनुमा गुंबद है। हालांकि इस गुंबद की बनावट ताजमहल और हुमायूं के मकबरे के गुंबद से बिल्कुल अलग है। हालांकि मकबरे के आगे का जो भाग है वो ताजमहल की शैली में बनाया ज़रूर गया है, लेकिन इसमें मतलब समरूपता नहीं है। ये देखने में ताजमहल की तरह सधा हुआ नहीं दिखता। मकबरा थोड़ा डिसबैलेंस लगता है। गुंबद ज़्यादा लंबा है, बीच के हिस्से में एक लंबा पिश्ताक है। चारों कोनों पर मीनारें बनी हैं, मुख्य मकबरे का हिस्सा है जो ताजमहल की ऊंचाई में तुलना में ऊंचाई में पूरी तरह से एक अलग सोच थी, जहां मीनारें अलग हैं और मकबरे के सामने से दूर है। मतलब समझ में नहीं आता यार कि ये बीच में इसको क्यों बनाया गया है। मतलब देख सकते हैं आप इसको। चलिए देखिए, अब आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पर ये ताजमहल की तरह इस चबूतरे में कोने में मीनार बनाने का किसी ज़माने में उसी टाइम पे प्लान रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं हुआ होगा इनके पास, तो वो बन नहीं पाई। तो यहाँ से भी देखें आप ताजमहल, कितना खूबसूरत ताजमहल, सॉरी ये सफदरजंग का जो मकबरा है कितना खूबसूरत लगता है। एक चीज़ और बता दें, इसमें जितने भी मकबरे मुग़ल कालीन बने हैं उन सब की नकल करके इस मकबरे को बनाया गया है। आप ये जो छतरियाँ देख रहे हैं इसमें, इन छतरियों को देखिए, आपको लाल किले में की प्राचीर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की छतरियाँ मिलेंगी। और ये जो आप ईवान देख रहे हैं ये भी लाल किले की प्राचीर में आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह का ईवान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ये जो मीनार देख रहे हैं, ये आपने हिरन मीनार देखी होगी फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने बनवाई थी। ये कुछ उसी तरह की मीनार लग रही है। तो मिश्रण है ये मकबरा, कई मकबरों का मिश्रण है, कई मकबरों की नकल है ये मकबरा। और मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा। नीचे से देखिए पत्थर लगे हुए हैं और इसकी खूबसूरती भले ही मतलब आज इस तरह से है, लेकिन किसी ज़माने में जो है ये खूबसूरती के लिए जाना जाता होगा। ऊपर देखिए ये जो मेहराब बने हैं डबल स्टोरी के, इसमें थोड़ा थोड़ा संगमरमर का काम किया है। समझ में आता है कि ये संगमरमर को उस तरह से नहीं लगाया गया है, यह कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा इस तरह से बनाया गया, लेकिन डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत है। जैसे तैसे हो सकता है कंगाली में बनाया गया। ये देखिए, मैं लाल किले की बात कर रहा था ना, जो सामने की जो चीज़ है प्राचीर देखिए लाल किले जैसी इसकी लग रही है। तो ये मकबरा जो है आपको मैंने बताया सफदरजंग का है और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं और इतना सुकून मिलता है यहाँ पर। आप भी कभी अगर दिल्ली की भीड़ भाड़ से अगर परेशान हो जाएं, शोरगुल से परेशान हो जाएं, तो यहाँ आएँ और इस जगह पर सच में बहुत सुकून मिलता है। इतना सन्नाटा, इतना सुकून, लोग आते हैं घूमने, स्टूडेंट्स, प्रेमी जोड़े भी यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो मैं आज आपको इस जगह घुमाता हूँ सफदरजंग में, जहाँ पर सफदरजंग का मकबरा है यहाँ पर। तो ये आपको मैंने सफदरजंग का मकबरा घुमाया। तो कैसा लगा आपको ये मकबरा? एक बार फिर आपको इसके थोड़े अंदर की तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। वो महिला जो है कब्र के पास खड़ी हुई है। खैर लगता उन्होंने मेरी बात सुन ली और हट गई। चलिए हम अंदर चलते हैं। तो इनकी मैं बात कर रहा था, खैर इन्हें छोड़ते और कब्र की फिर से एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए, मुझे इनकी सच में कब्र में जो नक्काशी की गई है बहुत अच्छी है। ये संगमरमर आपको फिर से दिखाते हैं किस दीवारों पर लगे हुए हैं। देखिए ये सब चोरी का है, सब चोरी का है और वहाँ से चोरी करके यहाँ लगाया गया है रहीम खाना के मकबरे से यहाँ पर। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मकबरे को बर्बाद करके दूसरे मकबरे को बनाया गया। जी हाँ, यहाँ से बाहर का नज़ारा आप आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर से आप देखेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं और आपको नीचे घुमाते हैं चल के। और इसके आगे कुछ महल बने हुए हैं जिनमें सफदरजंग के ख़ानदान वाले रहते थे और उन्होंने इस जो चार दीवारी इस प्रांगण में जितना बड़ा मकबरा है और इसका मैदान है, इसके चार दीवारी जो खिंची है उसमें वो बने हुए हैं। चलिए नीचे से ही शुरुआत करते हैं। ये नीचे दर बने हैं, नीचे दरों में छोटे छोटे से कमरे हैं। यहाँ चलते हैं। ये बड़ा सा दरवाज़ा लगा है, ये शायद नीचे जाने का दरवाज़ा है। नीचे भी तहखाना बना हुआ है। ये छत है, टूट गई है, ख़राब हो गई है, दाग बने हुए हैं। ये सारा काम जो है ASI ने कराया है। ये जीर्ण शीर्ण हो गया था
यहाँ से निकल के आगे बढ़ते हैं और फिर इसी दालान पर ये देखिए ऊपर जाने की सीढ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 2 तरफ से सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए इसके अंदर चलते हैं। एक और दरवाज़ा बंद है, देखते हैं। दरवाजे को बंद कर दिया गया, अंदर डाल के देखते हैं इसमें कैमरा क्या है यहाँ पर। अरे भाई यहाँ क्या है, कुछ तो अरे भाई निकलो यहाँ से जल्दी, पता नहीं क्या है। खैर ज़्यादा खोजबीन नहीं करते हैं, करमचंद जासूस नहीं बनते हैं। वाह कितनी अच्छी गैलरी लग रही है और कैमरे में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। कभी कभी कहते हैं खंडहर भी खूबसूरत लगने लगते हैं। हर चीज़ की खूबसूरती होती है। जब आज ये खंडहर इतने खूबसूरत है तो अपने ज़माने में कितने खूबसूरत होते होंगे जब ये एकदम तरोताज़ा और नए होंगे। ये जो मैं ऊपर से आपको बता रहा था कि यहाँ मीनार बनने वाली होगी, तो उस मीनार के नीचे का हिस्सा है और यहाँ भी कुछ मेहराब बने हैं। यहाँ से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम अब आपको बता दें कि हम आपको ले कहाँ जा रहे हैं। दरअसल हम आपको ले जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर उनके महल बने हुए थे। तो यहाँ से देखें तो देखिए वाह कितना खूबसूरत मकबरा लगता है। नीचे मेहराब बने हैं, ऊपर मकबरा खड़ा है। कभी कभी तो मुझे ये लाल किले की तरह दिखने लगता है। यहाँ नीचे से ऊपर तक आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे से ऊपर तक, वाह बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, चलिए अब हम इस जो आर्टिफिशियल नहर बनाई गई है, या वैसे क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे नहर ही कहूँगा, और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ जिस तरफ वो सामने देख रहे हैं आप सफ़ेद कलर का वो महल बना हुआ है। एक बार फिर मुड़ के देख लेते हैं। देखिए अब गुंबद दिखने लगा। सबसे ताजमहल से हम कंपेयर इसलिए इसको नहीं कर सकते। आप देखिए ताजमहल को नीचे से देखें, कहीं से देखें उसका गुंबद दिखता है, लेकिन इसका गुंबद जो है वो नीचे ढक गया है और बहुत दूर जाने के बाद ये गुंबद नज़र आता है। खैर हम महल की तरफ बढ़ते हैं और महल के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बढ़ते हैं उस तरफ। चलिए बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ पर ले आते हैं। तो आपको पहले जैसे कि मैंने बताया था, मकबरे का बगीचा चारों तरफ से 300 मीटर किले नुमा दीवारों से घिरा है और पूरब दिशा में एक मेहराबदार बरामदे के साथ 2 मंजिला प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग आए थे। बाकी 3 बाड़ों की दीवारों में मेहराबदार दालान बने हुए हैं और हर दीवार के बीच में सफदर जंग के परिवार वालों के लिए महल बनाए गए हैं। पश्चिमी दीवार पर जंगली महल, उत्तरी दीवार पर बादशाह पसंद और दक्षिणी दीवार पर मोती महल को बनाया गया है। हालांकि अब यहाँ पर एएसआई ने कबाड़ भर रखा है और यही जो महल है ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। यही वो महल है। चारों दीवारों पर, मतलब 3 तरफ की दीवारों पर इस तरह की महल बने हुए। ये देखिए एएसआई ने सामान यहाँ पर भर रखा है। किसी ज़माने में यहाँ इनके परिवार के लोग रहा करते थे। ये देखिए कमल शैली में ये पिलर बनाए गए हैं और ये हौज़ बना है। इसमें पानी भरा जाता होगा और इसके पता नहीं फव्वारा था कि ये टैंक है पानी का, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि अब तो अवशेष बचे हैं। दरवाजे ये देखिए, ये किस तरह का महल है मुझे नहीं पता। शायद रुकने के लिए होगा, कुछ इतना ख़ास बड़ा तो बाहर से नज़र नहीं आ रहा। ये भी चूने पत्थर से बनाया गया है, दीवारों पर प्लास्टर किया गया है सफ़ेद रंग का। अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके बगल में जो मैं आपको बता रहा था कि ये दीवारें बनी हुई हैं चारों तरफ से, मकबरा इन्हीं दीवारों से घिरा हुआ है। छोटे छोटे से ये मेहराब टाइप के बने और मेहराबों के बगल में कमरे बने हैं। शायद ये सराय हुआ करती थी। जो लोग यहाँ पर आते थे घूमने के लिए या रुकने के लिए तो वो यहाँ पर रुकते थे। यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे प्रेमी जोड़े आते हैं, उनमें से कोई यहाँ भी बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो वाह, ये देखिए कुछ अधूरा सा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ अधूरा है। शायद अगर मीनारें होती तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। अब यहाँ से देखिए पूरा बीच नहर से हम आपको दिखाते हैं। जब इसमें पानी होता है तो पूरा अक्स जो है इस इमारत का पानी में पड़ता है, जैसे ताजमहल में पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दीदार करा देते हैं आपको इस छोटे से महल का। अब पता नहीं से महल क्यों कहा जाता है, लेकिन मुझे तो कहीं से महल नहीं लग रहा है, लेकिन इसका नाम तो महल ही दिया गया है। महल के बाद ये खंडहर नुमा दीवार आ जाती है, किले नुमा दीवार। और इसमें भी जो है दरवाजे चारों तरफ से दीवारों पे बने थे। चारों दिशाओं से आप इस मकबरे में दाखिल हो सकते थे। देखिए ये गेट था, ये देखिए ये गेट है। इस गेट के ज़रिए भी आया जा सकता था, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है। ये बंद है
चारों दिशाओं से भी आप अंदर आ सकते हैं। हालांकि हम जिस तरफ से आए, जहाँ से अब सरकार ने अलाउ कर रखा है, वहीं से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। बाकी आप जो है चारों तरफ से बंद है। कहीं से देखिए कितना बड़ा एरिया है, इतनी शांति, इतना सुकून है यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। हरियाली है, खूबसूरत लगता होगा। बरसात में तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खैर विंटर्स में हूँ। विंटर्स में तो धूप लेना है, अगर आपको सर्दी से बचना है और सर्दी की गुनगुनी धूप जिसे कहते हैं उसे लेना है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। मैं इतना सुकून है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ से। ये रास्ते बने हुए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये मकबरा 4 बाग शैली में बना है, और जितने भी मुग़लों के मकबरे बने हैं वो सब 4 बाग शैली में बने हैं। और ये 4-5 खंडों में ये विभाजित है पूरा एरिया। 4 खंडों में तो बगीचे बने हैं और 5वां यानी कि सेंटर का जो है उसमें मकबरा बना हुआ है। तो कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर इस मकबरे को ज़रूर आएँ।